वन आज हम एनसीईआरटी सिक्स क्लास की हिस्ट्री है जो हमारी उसका हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे। इससे पहले हम हमारा चैप्टर नंबर 1 है जो हमारा वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए चैप्टर नंबर 2 में हमें क्या पढ़ना है कि आखेटक खाद्य संग्रह क्या होती है, यानी कि वो अपने भोजन का कैसे संग्रह करते थे। सबसे पहली बात तो मतलब आखेटक खाद्य संग्रह बोलते ही किसको है। देखिए अपना भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें यह नाम मिला है। क्या करते थे वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा जाकर अपने भोजन की तलाश करते थे। तो भोजन की तलाश में पहले आदि मानव क्या करता था, एक जगह से दूसरी जगह जाता था। देखिए भोजन का इंतजाम करने की विधि के नाम पर ही उन्हें क्या मिला है, आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जाना जाता है। पहले के ज़माने में जो आदि मानव होता था वो क्या करता था, जंगलों में शिकार करता था। जंगलों में शिकार करता था, पेड़ पौधों से फल फूल खाता था। तो वह जिन जानवरों का एक जगह पर वो ज़्यादा समय तक नहीं रह पाता था। क्यों नहीं रह पाता था, क्योंकि वह जिन जानवरों का वह शिकार करता था वे क्या होते थे, वे वहाँ पर ख़त्म हो जाते थे। पेड़ पौधे समय के अनुसार फल लगते हैं, उन पौधों के फल ख़त्म हो जाते थे, उसकी वजह से उसको अपना भोजन इकट्ठा करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। जिन जगहों पर रहते थे वह वहाँ की नदियाँ सूख जाती थी या फिर पानी सूख जाता था, तो पानी की तलाश में उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। तो बहुत सारे ऐसे रीजन होते थे जिनकी जगह वजह से उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। देखिए जो आरंभिक मानव है इसके बारे में हमें कैसे जानकारी मिली है। जो आरंभिक मानव है वो क्या करता था, अपने अपने लिए जो लकड़ियाँ है और जो हड्डियाँ है और जो पत्थर है उनसे क्या बनाता था, औजार बनाता था। लकड़ियों लकड़ जो लकड़ियाँ होती हैं उनसे काट कर क्या करता था, लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ी और औजार बनाने में भी करता था। पत्थरों से अपने औजार बनाता था। उसने क्या किया था, अपने काम के लिए पत्थरों से, हड्डियों से, लकड़ियों से औजार बनाने स्टार्ट किए थे। देखिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये औजार है जो इससे क्या कर रहा है, वो ऐसे उसने धारीदार औजार बनाया, इससे मिट्टी को खोदकर उसमें पौधा लगाया जा रहा है और ये इससे ज़्यादा नुकीला औजार है ऊपर से। तो इससे क्या कर रहा है, वो कपड़ा बुनने का काम कर रहा है, सिलाई का काम कर रहा है। देखिए वस्त्र को सीलने के लिए काम किया जा रहा है। अगला है आपका रहने की निर्धारित जगह। देखिए जहाँ पर पहले आदि मानव रहता था, इसमें उसमें क्या होता था, वहाँ पर वह उद्योग स्थल भी होते थे उनके, और आवासीय और उद्योग स्थल होते थे, दो होते थे। एक होता है उद्योग स्थल और दूसरा होता है आवासीय उद्योग स्थल। देखिए मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता देती हूँ कि उद्योग स्थल और आवासीय उद्योग स्थल में क्या डिफरेंस होता है। देखिए उद्योग स्थल वे होते थे जहाँ पर लोग क्या करते थे, पत्थरों से औजार बनाते थे। क्या बनाते थे, पत्थरों से औजार बनाते थे। और जो आवासीय उद्योग स्थल होते हैं इनका अर्थ क्या होता है, आवासीय उद्योग स्थल, इनका अर्थ होता है जहाँ लोग रहते थे, रहने के साथ साथ, जहाँ लोग रहते थे रहने के साथ साथ उस जगह पर वे औजार भी बनाते थे या अपना कोई और कार्य करते थे। तो यह हमारे आवासीय उद्योग स्थल कहलाते थे। नेक्स्ट देखिए आप, देखिए इस मैप में कुछ महत्वपूर्ण पुरास्थल दिए गए हैं। क्या दिए गए, महत्वपूर्ण पुरास्थल। देखिए आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहली बात तो पुरास्थल होते क्या है, क्या होते हैं पुरास्थल। देखिए जहाँ से हमें पुराने समय का कुछ सामान मिला हो, यानी कि पुरास्थल कहाँ होते हैं, जहाँ से हमें पुराने समय का कुछ सामान मिला हो, वे हमारे पुरास्थल होते हैं। अब देखिए कौन कौन से हमारे पुरास्थल हैं। बुर्ज होम, सबसे पहला हमारा यह जो है यह हमारा नवपाषाणिक स्थल है। बुर्ज होम कहाँ है हमारा, ये हमारा JNK में है, जम्मू और कश्मीर में है बुर्ज को होम, और यह हमारा कैसा है, नवपाषाणिक पुरा स्थल है। अब है मेहरगढ़,
मेहरगढ़ कहाँ पर है हमारा? मेहरगढ़ है जो ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हमारा क्या है? मेहरगढ़ है। यह भी हमारा पुरास्थल है। अगला है हमारा कोलिड हवा। कोलिड हवा है जो हमारा यूपी में है। इसके बाद अगले की बात करते हैं भीमबेटका। जो भीमबेटका है हमारा एमपी में है। इससे अगले की बात करते हैं हम चिरांद। चिरांद कहाँ है हमारा? चिरांद है जो है हमारा बिहार में है। कोलकाता। कोलकाता कहाँ है? कोलकाता हमारा पश्चिम बंगाल में है। दार्जिलिंग होर्डिंग कहाँ पर है? दार्जिलिंग होर्डिंग हमारा असम में है। मुंबई सबको पता ही है, महाराष्ट्र में है। इनाम गांव। इनाम गांव हमारा आरंभिक गांव है। यह इकलौता गांव है जो हमें मिला है, हमारा आरंभिक गांव। यह हमारा पुणे महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? पुणे महाराष्ट्र में। और जो है हमारी कुरनूल की गुफाएं हैं, यहाँ से हमें क्या मिले हैं? राख के अवशेष। पेपर में आपका पूछा जाए कि राख के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो राख के अवशेष हमें कुरनूल गुफाओं से मिले हैं। पेयमपल्ली की बात करें हम, तो हमारा पेयमपल्ली है आंध्र प्रदेश में, एपी आंध्र प्रदेश में पेयमपल्ली है। तो मैंने आपको सारे पुरास्थल बता दिए हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से पुरास्थल है। एक बार रिवाइज भी करवा देती हूँ थोड़ा सा कि कौन सा पुरास्थल कहाँ पर है। देखिए, बुर्ज भौम है जो हमारा जम्मू कश्मीर में है। मेहरगढ़ हमारा बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। चिरांद हमारा कहाँ पर है? बिहार में है। भीमबेटका की गुफाएं हमारी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। कोलिड हवा हमारा यूपी में है। इमाम गांव पुणे में है और महाराष्ट्र में है। कोलकाता पश्चिम बंगाल में। कुरनूल गुफाओं से हमें राख के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पेयमपल्ली हमारा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट, ये आपके सारे पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अगला है हमारा ये शैल चित्रकला है। देखिए, शैल चित्रकला ये क्या होते हैं? ये हमारे पुराने समय की जो हमें कुछ चित्र मिले हैं, तो ये हमारी शैल चित्रकलाएं कहलाती है। देखिए, जिन गुफाओं में लोग रहते थे, उन गुफाओं की दीवारों पर वो क्या कर देते थे? उन गुफाओं की दीवारों पर वो चित्र बना देते थे। तो ये चित्र हमें उन गुफाओं की दीवारों से ही मिले हैं। और जो पुरास्थल पर जो गुफाएं हैं, वो ये क्या है? क्या मिली है हमें? कंदराएं मिली है। पुरास्थल पर गुफाएं और क्या मिली है हमें? कंदराएं मिली है। ये आपको चित्र दिख रहा है, ये बहुत ही फेमस चित्र है। ये हमें कहाँ से मिला है? गुफाओं से मिला है। अगला है हमारा पुरास्थल। मैंने आपको बता ही दिया है कि पुरास्थल क्या होता है। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों के अवशेष मिले, यानी कि जो पुराने समय की चीज़ें प्राप्त हुई है हमें, उसको क्या बोलते हैं? पुरास्थल बोलते हैं। अगला है आग की खोज। आग की खोज में एक ही बात इम्पोर्टेंट है जो आपको बताई गई है कि कुरनूल गुफाओं से क्या मिले? राख के अवशेष मिले। ये मैंने आपको दिखाया था ना कि कुरनूल गुफा कहाँ पर है। देखिए, ये कुरनूल गुफा है यहाँ पर। मैं आपको इरेज करके दिखा देती हूँ एक बारी। ये है हमारी कुरनूल गुफा। ये यहाँ से क्या मिले हमें? राख के अवशेष मिले हैं। और कुरनूल गुफा हमारी क्या है? एक पूरा पाषाणिक पुरास्थल है। अगला देखिए, ये यहाँ तक हो गया ना हमारा, आग की खोज तक हमारा हो गया है। अब देखिए, नाम और तिथियों में इसमें इम्पोर्टेंट क्या है आपका? जो ये पूरा पाषाण काल है, ये 20 लाख साल पहले, 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। ठीक है। और यह मेसोलिथ, यानी कि इसको क्या कहा जाता है? मध्य पाषाण। मध्य पाषाण को क्या कहा जाता है? मध्य पाषाण को मेसोलिथ युग भी कहा जाता है। और जो लघु पाषाण है उसको माइक्रोलिथ भी कहा जाता है। इसमें बस ये इतना ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा
बदलती जलवायु, इसमें आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है इस बदलती जलवायु वाले टॉपिक में। देखिए आपको सिर्फ वही करवाया जाएगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो, तो इसमें आपका कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला है बदलती जलवायु से, अगला है खेती और पशुपालन की शुरुआत। देखिए खेती और पशुपालन की शुरुआत में जो मानव था उसने सबसे पहले किसको पालतू बनाया था? मानव ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था। इसमें देखिए पालतू बनाया गया था कुत्ते को, कुत्ते को पालतू बनाया गया था ना मानव ने सबसे पहले। तो इसमें बस इतना ही है कि खेती और पशुपालन की शुरुआत हुई, उस मानव ने सबसे पहले किसको पालतू बनाया? कुत्ते को पालतू बनाया। नेक्स्ट है आपका बसने की प्रक्रिया। बसने की प्रक्रिया में पौधे उगाना और जानवरों की देखभाल बसने की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। तो देखिए ये रहा आपका पौधे उगाना और जानवरों की देखभाल किसकी प्रक्रिया के अंतर्गत आता है? बसने की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। और जो बसने की प्रक्रिया है यह पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही थी और यह 12,000 साल पहले शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी हमारी बसने की प्रक्रिया? 12,000 साल पहले शुरू हुई थी। और कृषि के लिए सबसे पहले प्राचीन फसलों में क्या उगाया जाता था? कृषि के लिए सबसे पहले प्राचीन फसलों में क्या था? गेहूं और जो उगाया गया था सबसे पहले कृषि के लिए। और जानवरों में हमने सबसे पहले किसको पाला था? कुत्ते को, और कुत्ते के बाद भेड़ और बकरी को पाला था। नेक्स्ट है हमारा एक नवीन जीवन शैली। इसमें से भी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला देखते हैं हमारा, अगला है हमारा ये वाला। इसमें देखिए इसमें कहा है कि जो बुर्ज होम है, बुर्ज होम हमारा कहाँ पर है? वर्तमान में कश्मीर में है। और इसके लोग क्या करते थे? गड्ढे के नीचे घर बना कर रहते थे और इन्हें क्या बोला जाता था? गिरतवास बोला जाता था। मैंने बताया था ना आपको कि बुर्ज होम कहाँ पर है। देखिए बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर में है और इसमें क्या होता था? गड्ढे के नीचे लोग रहते थे घर बनाकर और इनको क्या बोला जाता था? गर्तवास बोला जाता था। देखिए मैं आपको दिखा दूँ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था ना मैप में कि बुर्ज होम कहाँ पर है। देखिए आपको याद आ जाएगा दोबारा से, ये रहा बुर्ज होम। कहाँ पर है बुर्ज होम? J&K, जम्मू और कश्मीर में। इसमें क्या होता था? इसमें लोग जम्मू कश्मीर में लोग क्या करते थे? गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहते थे और ये क्या होते थे? वे उन्हें गिरतवास बोला जाता था। अब आ जाते हैं अपने वहीं पर, सेकंड, और आपको लास्ट में ना एक बारी पूरा रिकॉल करवा दूंगी जल्दी जल्दी से, अब तक का जितना भी पढ़ाया है मैंने। कि जो नवपाषाण युग था, नवपाषाण युग में जो हमारे बर्तन होते थे, औजार होते थे, इनको इन पर क्या चढ़ाई जाती थी? पॉलिश चढ़ाई जाती थी। उनकी धार को और पैना अधिक पैना करने के लिए नवपाषाण युग में ओसली, ओखली और मूसल का भी प्रयोग होता था। आपको पता है ना आज के समय में भी ओखली और मूसल का, अभी थोड़े दिन पहले तक ओखली और मूसल का प्रयोग होता था। ये ऐसी ओखली होती थी और इसमें ये मूसल का प्रयोग किया जाता था। और ये जो मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं नवपाषाण युग से हमें, और यहाँ पर जो बर्तन थे उन बर्तनों पर अलंकरण किया गया है, अर्थात उन बर्तनों को सजाया गया है। ये देखिए हमें नवपाषाण से कुछ चीज़ें मिली हुई है जो यह दिखाई गई है। अगला है हमारा कपड़े भी बुनते थे वहाँ के लोग। इसके साथ साथ लोग क्या करते थे? नवपाषाण में कपड़े भी बुनते थे। ये नवपाषाण का ही एक बर्तन है जो कि उस समय बनाया गया था मिट्टी से। उस समय कहाँ कैसे बर्तन होते थे? मिट्टी के बर्तन होते थे। मिट्टी के बर्तन मिले जिन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग किसके लिए किया जाता था? चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। और फिर धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे थे। ओके, नेक्स्ट है आपका, इसमें बस इतना ही है। अगला देखिए नवपाषाण में मेहरगढ़ के घर का चित्र है। मेहरगढ़ के घर ऐसे दिखते थे जिनमें क्या होती थी? ये चार दीवारी होती थी।
देखिए उससे पहले मैं आपको बुर्ज होम के बारे में और चिरांद के बारे में कुछ बता देती हूँ। मैप आपका दिखाया गया था ना, देखिए लास्ट में है, अभी दिखा देती हूँ मैं आपको। देखिए ये है चिरांद। चिरांद कहाँ है आपका, मैंने बताया था ना बिहार में है आपका चिरांद। तो ये चिरांद के स्थल है। कहाँ के स्थल है ये, चिरांद, बिहार से मिले हैं। एक ये है, ये भी चिरांद से मिला है। ये भीमबेटका की गुफाएं है। इन गुफाओं पर ऐसे कलाकृतियां की जाती थी। इन पर पशुओं के चित्र या इंसानों के चित्र बनाए जाते थे। ये भीमबेटका की गुफाओं की दीवारों पर बने हुए चित्र हैं। यह देखिए, इनका अभी तक पता नहीं चला है ये किसने बनाए थे। ये भीमबेटका की गुफाएं हैं। उसके बाद है बुर्ज होम। बुर्ज होम है जो जम्मू कश्मीर में है हमारा। बुर्ज होम से हमें ये ऐसे कंकाल प्राप्त हुए हैं मानव के। देखिए मेहरगढ़ है जो है हमारा, मैंने आपको बताया था ना कि मेहरगढ़ कहाँ पर है। तो मेहरगढ़ है जो है हमारा बलूचिस्तान में है। और बलूचिस्तान कहाँ है हमारा, आज के पाकिस्तान में है। और जो मेहरगढ़ के ने सबसे पहले क्या हुआ था, गेहूं जौ और भेड़ बकरी, गेहूं जौ उगाना स्टार्ट किया था और भेड़ बकरियों का पालन स्टार्ट किया था। और जो मेहरगढ़ के घर होते थे ये कैसे होते थे, ये चकोर होते थे। चकोर तथा आयताकार घर होते थे। यहाँ पर कैसे घर मिले हैं, ऐसे मिले हैं। अभी मैंने दिखाया था ना, ऐसे बने होते थे ये घर, चकोर होते थे और आयताकार होते थे। देखिए इस वाले फोटो में दिखा है, ये मेहरगढ़ के घर है। इनका कहना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। इसलिए ये क्या करते थे, जो कब्रें होती थी कब्रों में क्या करते थे, उन कब्रों के साथ साथ ये कुछ गहनों को भी रख देते थे, कुछ खाने पीने का सामान भी रखते थे। बकरी के कंकाल मिले हैं इनके साथ ही। इनके साथ ये पानी का, उनके खाने पीने का इन कब्रों में दफनाया जाता था। उनको ये था कि मृत्यु के बाद यह क्या खाएंगे, अर्थात इनका मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। जो उनके पसंदीदा गहने होते थे साथ में उन गहनों को भी रख देते थे। अगला है देखिए, देखिए ये फ्रांस की एक गुफा है, वहाँ का ये चित्र है। इन्होंने कहा है, अब फ्रांस की गुफा का चित्र है तो एक बार हम मैप में फ्रांस को भी देख लेते हैं। तो फ्रांस कहाँ पर है, देखिए फ्रांस है हमारा यहाँ। कहाँ है हमारा फ्रांस, यहाँ पर है। हमारा इंडिया कहाँ पर है, हमारा इंडिया है ये। और इंडिया से इतनी दूरी पर बीच में इतने सारे देश आते हैं, वहाँ पर हमारा फ्रांस है। तो फ्रांस की गुफा का चित्र दिखाया हुआ है। अब देखिए अगला है हमारा, इसमें कोई खास है नहीं, बस फ्रांस को मुझे दिखाना था वो मैंने आपको दिखा दिया। एक नव पाषाणिक स्थल। देखिए एक नव पाषाणिक स्थल में क्या है कि चाताल, इसमें क्या कहा है कि जो चाताल है यह हयुक तुर्की में है। एक पुरापाषाणिक स्थल, एक प्रसिद्ध पुरापाषाणिक स्थल कहाँ का है? यह तुर्की का है। चाताल हयुक कहाँ का स्थल है? ये तुर्की का स्थल है। और ये इसमें क्या होता था, क्या दूर दराज स्थानों से चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था। जैसे कि सीरिया है, सीरिया से क्या मंगाया जाता था, चकमक पत्थर। अब एग्जाम में यह पूछ ले कि चकमक पत्थर को कहाँ से मंगाया जाता था, सीरिया से मंगाया जाता था। चाताल हयूक कहाँ पर है, तुर्की में है। तो एक बारी हम तुर्की को भी देख लेते हैं, तुर्की कहाँ पर है। तो देखिए यह है हमारी तुर्की, ये रही, ये हमारी तुर्की है, ये हमारा फ्रांस है। तुर्की से क्या मंगाया जाता था, अ, तुर्की, तुर्की में चाताल हयूक है। चाताल हयूक एक पुरा स्थल है। और सीरिया से क्या मंगाया जाता था, चकमक पत्थर मंगाया जाता था। अब एक बारी सीरिया को भी देख लेते हम कि सीरिया कहाँ पर है हमारा। देखिए तुर्की के पास में ही हमारा सीरिया है। ये हमारा तुर्की है और तुर्की के पास में ये हमारा सीरिया है। ओके, आपको दिख गया होगा ना, एक साथ कर देती हूँ मैं इनको। ये तुर्की है, ये सीरिया है, ये हमारा इंडिया है और ये हमारा फ्रांस है। सीरिया से चकमक पत्थर मंगाया जाता था और तुर्की हयूक, तुर्की में चाताल हयूक है। तो ये था हमारा चैप्टर जो आपका कंप्लीट हो गया है।
ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कंप्लीट हो गया। जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको सारी कवर करवा दी है। इससे बाहर आपके चैप्टर में कोई एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बचती है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।